तप्त लोक का उदय। बहुत बहुत समय पहले जब धरती पर इंसान का नामो निशान भी नहीं था, नीचे गहराइयों में एक लोक था, तप्त लोक। एक ऐसा लोक जहाँ ना हरियाली थी ना पानी, बस लावा बहता था, आग उठती थी और जमीन जलती रहती थी। उस तप्तलोक में जन्मा था एक अभिशाप, नाम था उसका अग्निकार। अग्निकार कोई आम राक्षस नहीं था, वो सूर्य की ज्वाला से बना था। उसकी आंखें अंगारों जैसी चमकती थी और उसका शरीर तपते लोहा और पिघले पत्थर से ढला हुआ था। वो चलता तो जमीन फटती, वो सांस लेता तो आग की लपटें उठती। लेकिन अग्निकार शांत था, हजारों सालों से सोया हुआ एक चट्टान की तरह गहराइयों में छुपा हुआ, क्योंकि उस पर एक शाप था। जब धरती का संतुलन टूटेगा, जब इंसान लालच में प्रकृति को भूल जाएगा, तभी जगेगा अग्निकार और सब कुछ राख कर देगा। वो समय अब आ चुका था। धरती पर पेड़ कट रहे थे, नदियां सूख रही थी, आसमान का रंग बदलने लगा था, प्रकृति अब चीख रही थी और उन चीखों के बीच तप्तलोक में पड़ी एक चट्टान धड़धड़ाकर टूट पड़ी। गर्जने की आवाज चारों ओर गूंजने लगती है। अंदर से उठा अग्निकार, उसकी आंखें जल उठी, उसकी पीठ से लावा बह निकला। वो गर्जा, अब मैं लौट आया हूँ, धरती को भस्म कर दूंगा। और वहीं से शुरू हुआ तप्तलोक का अभिशाप, एक ऐसी आग जो केवल पानी से नहीं बल्कि समझ और संतुलन से ही बुझ सकती थी। जब धरती पर तपन बढ़ी, जब पेड़ झुलसे, जब पंछी उड़ना छोड़ने लगे, तब आसमान के पार हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर एक रहस्यमयी लोक था, मेघगिरी। बर्फ से ढका, बादलों से घिरा, हरियाली और नमी से भरा हुआ एक शांत लोक, जहाँ बारिश जन्म लेती थी और हवा को जीवन मिलता था। यही था जललोक, पानी की आत्मा का घर। वहीं रहता था एक अद्भुत प्राणी, नीला, चमकदार, विशाल, जिसके पंख फैलते ही बादल बरसने लगते थे। नाम था उसका नीलपंख। ना वो कोई आम पक्षी था, ना कोई साधारण जीव, वो जल तत्व का रक्षक था, वर्षा का देवदूत, बादलों का राजा और धरती का सबसे बड़ा संरक्षक था। एक सुबह नीलपंख ने आसमान में अजीब सी हलचल देखी। बादल भाग रहे थे, हवा गर्म हो गई थी और दूर दूर तक कोई बूंद नहीं थी। फिर आया एक संदेश, हवा की लहरों के साथ, धरती जल रही है, आग का राक्षस लौट आया है, अब जल की जरूरत है, तुम्हारी जरूरत है, ओ नीलपंख। नीलपंख ने अपने पंख फैलाए और पहली बार उसने मेघगिरी से बाहर उड़ान भरी। उसकी उड़ान से बर्फ पिघली, बादल गूंजे और आसमान में एक सुनहरी रेखा बन गई। नीलपंख धरती की ओर बढ़ रहा था, एक लक्ष्य के साथ, अग्निकार को रोकना है और धरती को बचाना है। नीलपंख उड़ रहा था, तेज, बहुत तेज। उसकी आंखों में चिंता थी और पंखों में बादल। लेकिन जैसे जैसे वो धरती के करीब पहुंचा, उसे महसूस हुआ, यह सिर्फ गर्मी नहीं है, यह एक विनाश है। पेड़ जल चुके थे, तालाब मिट्टी बन चुके थे और जमीन पथरीली, फटी हुई और काली हो गई थी। एक हरा जंगल अब राख बन चुका था, पक्षी भाग चुके थे, जानवरों की चीखें अब खामोशी में बदल गई थी। और फिर नीलपंख की नज़र पड़ी एक छोटी सी बच्ची पर, धूल में सनी, कांपती हुई, नन्ही आंखों में आंसू और होठों पर एक ही शब्द, माँ। नीलपंख उसके पास आया, पंखों से हल्की बूंदें बरसाई और बच्ची ने डरते डरते अपनी आंखें खोली। उसका नाम था ईरा। ईरा एक मासूम बच्ची जो अग्निकार के पहले हमले में अपने पूरे गांव को खो चुकी थी। उसके सपने में अब एक डर था, लाल आंखों वाला, आग से बना एक दैत्य जो बार बार कहता, मैं लौट आया हूँ, मैं लौट आया हूँ, अब सब जलाकर राख कर दूंगा। नीलपंख ने ईरा को अपनी पीठ पर बिठाया और हवा में उड़ चला। अब उसकी यात्रा अकेले की नहीं थी, अब उसके साथ थी ईरा की उम्मीद। दूर क्षितिज पर धुआं उठ रहा था और उस धुएं में छिपा था अग्निकार। जैसे जैसे नीलपंख और ईरा आगे बढ़े, आसमान और भी गहरा लाल होता गया।
पश्चिम की ओर तप्त लोक की दरार खुल चुकी थी। लाल लावे की लहरें ऊपर उठ रही थी और धरती पर आग की बारिश शुरू हो गई थी। पेड़ एक एक करके गिर रहे थे, नदी में आग की लपटें तैर रही थी और इंसान भाग रहे थे, चिल्ला रहे थे, लेकिन कोई बच नहीं पा रहा था। फिर एक काली परछाई उठी जो पहाड़ों से भी ऊंची थी। वो था अग्निकार। उसकी चाल से जमीन कांपी, उसकी सांस से हवा जलने लगी और उसकी आंखों से निकलती थी ज्वाला। मैं आया हूँ धरती को तपाने, जीवन को मिटाने। अग्निकार ने हाथ उठाया और आसमान से आग के गोले गिरने लगे। नीलपंख ने ईरा को बचाया, लेकिन दुनिया अब भस्म होने लगी थी। नीलपंख ने गरजते हुए आकाश में उड़ान भरी। उसके पंखों से बारिश की धारें बरसने लगी, बिजली चमकी और वो जा टकराया सीधे अग्निकार से। एक तरफ था आग का दैत्य, दूसरी तरफ पानी का पंखों वाला योद्धा। आग और पानी की सीधी भिड़त हुई, धरती कांपी, आसमान चिल्लाया। नीलपंख ने जल की एक तेज बूंदों की लहर छोड़ी, लेकिन अग्निकार ने लावा की दीवार से उसे रोक दिया और फिर एक जोरदार वार में अग्निकार ने नीलपंख को चोट दी। वो घायल होकर गिर पड़ा। ईरा चीख उठी, नीलपंख! नीलपंख और ईरा एक पुरानी गुफा में पहुंचे, जहां सदियों पुराना एक रहस्य छिपा था, जल तत्व का मंत्र। गुफा में दीवारों पर नक्काशी थी, जल की लहरों जैसी आकृतियां, एक और नीला प्रकाश जो मंत्र की शक्ति में नहाया था। वहीं एक जल आत्मा प्रकट हुई। उसने कहा, अग्निकार को कोई शक्ति नहीं रोक सकती सिवाय उस मंत्र के जो जल को जीवन समझे, न केवल शक्ति। ईरा और नीलपंख ने वह मंत्र सीखा। ओम जलाया नमः, अग्नि शांत हो। ओम जलाया नमः, अग्नि शांत हो। ओम जलाया नमः, अग्नि शांत हो। अब वक्त था अंतिम युद्ध का। धरती की आधी दुनिया जल चुकी थी, लोग पहाड़ों की ओर भाग रहे थे और तभी आसमान में एक नीली चमक उठी। वो था नीलपंख, और अब भी विशाल। उसके पंखों में बिजली, बर्फ और जल सब समा गया था। वो सीधे अग्निकार के सामने उतरा। नीलपंख, अब तेरा अंत होगा अग्निकार। तेरी अग्नि बुझाई जाएगी, पानी से नहीं, प्रेम और संतुलन से। ईरा और नीलपंख ने एक साथ मंत्र पढ़ा। ओम जलाया नमः, अग्नि शांत हो। ओम जलाया नमः, अग्नि शांत हो। ओम जलाया नमः, अग्नि शांत हो। अग्निकार चिल्लाया। उसके शरीर की लपटें धीमी होने लगी, उसका आकार टूटने लगा और फिर एक विशाल विस्फोट में अग्निकार पत्थर का बन गया। धरती शांत हो गई। अब धरती पर बारिश हुई, नदियां बहने लगी, पेड़ फिर से हरे हो गए, बच्चे हंसने लगे, पशु लौट आए और ईरा इंसानियत की नई रक्षक बनी, जलवीर। नीलपंख आसमान में उड़ गया, धीरे धीरे बादलों में खो गया। किसी ने पूछा, क्या वो वापस आएगा? एक आवाज आई, जब धरती को फिर उसकी जरूरत होगी वो जरूर लौटेगा। प्रकृति को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। हर अग्निकार एक नीलपंख से हराया जा सकता है अगर हम मिलकर लड़ें, अगर आप चाहें तो। वैसे दोस्तों, आपका फेवरेट करैक्टर कौन था, ईरा या नीलपंख या अग्निकार? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो को अभी तक आपने अगर लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए। और चैनल पे अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अगेन रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि जो भी हमारी आने वाली वीडियो होगी वो आपको मिल सके। और बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। टेक केयर।